इंदौर के आरएनटी नालंदा परिसर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार लापरवाही की शिकायतें मिलती रहती है। वहीं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इसके चलते अब प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने यहां पर कहा कि तमाम दिक्कतों में यहां पर विशेषकर जितने भी विभाग है इंस्टीट्यूशनल कोड के अभाव के कारण काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों को शैक्षणिक और तकनीकी जो प्रक्रियाओं में यहाँ पर गंभीर कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसका किसी भी प्रकार से कोई हल निकालने के लिए प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। इस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देवी अहिल्या इकाई के द्वारा यहाँ पर आंदोलन करते हुए कुलगुरु को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री देवेश गुजर ने बताया कि यहाँ पर सातम विभाग में इंस्टीट्यूशनल कोड नहीं होने के कारण कई छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। विश्वविद्यालय की प्रमुख दीवारों की हाइट को लेकर भी कई बार ज्ञापन दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल दीवार की हाइट छोटी होने की वजह से कई असामाजिक तत्व विद्यालय के अंदर यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। 2 साल पहले भी यह ज्ञापन दिया गया था और आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। या जैसे कि देखने में आ रहा था कि विश्वविद्यालय में कई अनियमितताएं बहुत समय से देखने में आ रही थी। जैसे पहला एक सातम डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय के अंदर है, उसका इंस्टीट्यूशनल कोड अभी तक नहीं आया है, जिस वजह से किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर किसानों के बेटे आते हैं, जो ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप बेसिस पे से स्कॉलरशिप से बहुत मदद मिलती है। तो स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। इसके साथ साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो प्रमुख दीवार है, जो आईसीएच और आईएमएस के सामने वाली दीवार है, आईसीएस से चिपकी हुई जो दीवार है, उसको ऊंची करने को लेकर हम पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक उस पर कोई भी प्रतिक्रिया विश्वविद्यालय की नहीं हुई। अभी वीसी साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया उसका टेंडर पास हो गया। साथ में फार्मेसी वाला जो रोड है उसको लेकर भी हमने, फार्मेसी का रोड बहुत खराब है, फार्मेसी स्कूल ऑफ फार्मेसी जाने वाला रोड, उसको लेकर भी ज्ञापन दिया है। साथ ही जो गर्ल्स वॉशरूम है उसमें सैनिटरी वेंडिंग मशीन, सैनिटरी डिस्पोजिंग मशीन, उनकी भी हालत खराब है, वो काम नहीं कर रहे। गर्ल्स वॉशरूम के गेट टूटे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। खेल कूद की कोई सुविधा नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ को लेकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को और वीसी साहब को ज्ञापन दिया है और 3 दिन की मांग की है कि अगर 3 दिन के अंदर इन पे कोई इन मांगों पर कोई सुझाव या कुछ सकारात्मक नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। एक्चुअली कुछ मांगे ऐसी हैं जो पहले से चली आ रही हैं और कुछ मांगे इस तरह की हैं, जैसे सातम एक विभाग है हमारे एविएशन का, उसमें इन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट कोड और सब्जेक्ट कोड बनाया जाता है, जो भारत शासन की जो स्कॉलरशिप सेक्शन है वो, मध्य प्रदेश शासन का जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है वो करते हैं। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय ने कई बार कई पत्र भी लिखे हैं और साथ में हमने व्यक्तियों को भी भेजा है। तो अभी तक शासन के स्तर पर वो कार्रवाई लंबित है। इस कारण से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो वो थोड़े से आक्रोशित हैं उस चीज़ को लेकर। साथ में कुछ कंस्ट्रक्शंस की बात है, जो हमारी रोड जब बनी तो दीवार जो है बाउंड्री वॉल वो नीचे हो गई, तो उसके कंस्ट्रक्शन की बात की उन्होंने। रोडों की बात की, जो आंतरिक रोड हैं उन पे हमारे यहाँ कुछ विभागों की तरफ रात में स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है, उसके बारे में उन्होंने बात की। और साथ में अभी बरसात के बाद घास वास बढ़ गई है तो उसकी कटाई छटाई के बारे में, और जो विभागों में टॉयलेट्स हैं उनकी साफ सफाई के बारे में उन्होंने